राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की स्थिति चिंताजनक है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने बताया कि 68% शिक्षक पद खाली हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और नर्सों की भारी कमी है और 108 एम्बुलेंस सेवा भी ठप पड़ी है। आदिवासी समाज पर पुलिस अत्याचार बढ़े हैं। उनका कहना है कि यह सब सरकार की लापरवाही का नतीजा है और जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। जब वो मुख्यमंत्री जी को स्मारक पत्र देने जा रहे थे और उन पर फर्जी मुकदमे किए, यही इस सरकार की रियलिटी चेक है। शिक्षा व्यवस्था का इन्होंने फट्टा किया है। अब आप गांव के आदिवासी मूलवासियों की कहते हैं हम सरकार है, तो आपने गांव की शिक्षा व्यवस्था, शहरों में जो सरकारी स्कूल है शिक्षा व्यवस्था को क्यों बैठाया? इसलिए मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार दोबारा लौटने वाली नहीं है। अब चलते दूसरा महत्वपूर्ण जो पहलू होता है वो स्वास्थ्य होता है। जो गरीबों के लिए सबसे पहला जो सेंटर होता है वो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तमाम जगह होते हैं। अब इन सेंटर्स से आप सब हम सब से बेहतर तरीके से वाकिफ साहब, इन सेंटर्स में डॉक्टर्स की बात तो छोड़ दीजिए, इन सेंटर्स में आपको कंपाउंडर नहीं मिलेंगे, कंपाउंडर बैठे भी नहीं मिलेंगे। हमारी सरकार ने कम्युनिटी जो बीएससी इन कम्युनिटी सर्विसेज का जो शुरू कराया था, इस सरकार ने उसको आगे चालू नहीं कराया। मुख्यमंत्री ने सबको डिग्री जरूर दिया। कितने जो हमारे बीएससी कम्युनिटी हेल्थ में जिन्होंने किया था, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को मैन करते थे, इस सरकार ने उनको नियुक्त किया। तो इस सरकार के मेडिकल का हम आपको रियलिटी चेक दिखाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 1000 में एक डॉक्टर जो है वो एक अनुपात होना चाहिए आबादी के आधार पर। झारखंड में क्या अनुपात है पता है साहब? 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 6 डॉक्टर्स हैं। तो आप सहजा अंदाज लगा सकते हैं कि विश्व के जो मानक है उससे हमारा झारखंड कितना पिछड़ा हुआ है। और इस सरकार को बताना चाहिए कितने डॉक्टर्स और नर्सेस की नियुक्ति इन्होंने पिछले जो अपना 5 वर्षों का कार्यकाल है उसमें किया। और आजकल तो कहते हैं ना, सुपर स्पेशलिस्ट का जमाना होता है। हार्ट के लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं, लंग्स के लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं, किडनी के लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं। जो सुपर स्पेशलिस्ट के पद हैं झारखंड सरकार में, 85% पद खाली है झारखंड सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार। तो जिस सरकार में 85% विशेषज्ञ शिक्षकों, माफ कीजिएगा, चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं हुई, क्या उस सरकार को लौटना चाहिए? आयुष्मान योजना विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस की योजना, जो प्रधानमंत्री जी की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जो बहुत प्रेस्टिजियस बिजनेस स्कूल माना जाता है, उसने भी केस रिव्यू किया कि कैसे 140 करोड़ जनता का एक बड़ा हिस्सा गरीब, जिसमें 60 करोड़ के आसपास है, वो उन्हीं अस्पताल में इलाज करा पाते हैं जहां पर अमीर करा पाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना के तहत संभव होगा। अब आप देखें इस सरकार की रियलिटी चेक कि इन्होंने आयुष्मान योजना का जो पूरे देश में सक्सेसफुली चल रही है, 2-3 राज्यों को छोड़कर, झारखंड में भट्टा बैठा दिया साहब। इसमें केंद्र सरकार अपना 60% अनुदान देती है, राज्य सरकार 40% अनुदान देती है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का 60% अनुदान तो रिलीज कर दिया, लेकिन राज्य सरकार उस पैसे को दबाकर बैठ गई, जिसके कारण बड़े बड़े अस्पतालों ने लंबे समय तक आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था। तो यही इस सरकार की रियलिटी है कि यहाँ आयुष्मान योजना को भी इन्होंने फट्टा बैठा दिया था। देखिए, संस्थागत प्रसव एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है महिलाओं से जुड़ा हुआ। मैं संस्थागत प्रसव की बात कर रहा हूँ। 25% आबादी आज सरकार के संस्थागत प्रसव की योजना से वंचित है। महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करते हैं, और इस राज्य की 25% आबादी जो है वो संस्थागत प्रसव से अभी भी वंचित है। और मैं आपको जिलों का नाम बताता हूँ, हजारीबाग, सिमडेगा, सिंहभूम और रामगढ़। यहाँ तो 60% आबादी जो है वो संस्थागत प्रसव से अभी भी वंचित है। यही इस सरकार की रियलिटी चेक है। पैसे खूब लूटे, भ्रष्टाचार खूब किया, भाई भतीजावाद खूब किया, मान सीरीज अपने नाम, अपने परिजनों के नाम दे दिया, लेकिन महिलाओं के लिए जहाँ संस्थागत प्रसव की बात आती है ना, तो पूरी एक बड़ी आबादी के हिस्से को इन्होंने वंचित करके रख दिया। अब दूसरा जो हमारे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो नर्सेज होती है। और जब आप अस्पताल